एक छोटे से शहर में आरव और उसकी छोटी बहन काव्या रहते थे। दोनों का रिश्ता बिल्कुल वैसा था जैसा हर भाई बहन का होता है। कभी खूब प्यार तो कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। आरव अक्सर काव्या की चोटी खींच देता, उसकी पसंदीदा चॉकलेट खुद खा जाता और फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता, तुम्हें कौन सा मेरी राखी बांधने के लिए इनाम चाहिए। काव्या गुस्से में कहती, एक दिन में तुम्हें राखी ही नहीं बांधूंगी। लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ नोक झोंक थी। दिल के अंदर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास थे। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। शुरुआत में हर दिन फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई और काम की व्यस्तता बढ़ती गई। काव्या हर रक्षाबंधन पर उसका इंतजार करती थी। एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले काव्या ने फोन किया, भैया इस बार कब आ रहे हो। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, काव्या इस बार शायद नहीं आ पाऊंगा, काम बहुत ज़रूरी है। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कोई बात नहीं भैया, काम ज़रूरी है तो पहले आप काम को ही देखिए। फ़ोन रखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ भैया कितने बदल गए हैं, पहले मेरी एक आवाज़ पर घर आ जाते थे। माँ ने प्यार से कहा, बेटी रिश्ते कभी कभी दूरियों से कमज़ोर नहीं होते, बस उन्हें समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। रक्षाबंधन का दिन आया। घर में सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन काव्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने आरव खड़ा था। काव्या कुछ पल उसे देखती रह गई। भैया आपने तो कहा था नहीं आओगे। लेकिन आरव मुस्कराया और बोला, काव्या ज़रूरी था, काम बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं। काव्या की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर भाई से लिपट गई। कुछ देर बाद उसने आरव की कलाई पर राखी बांधी और कहा, भैया मैं भगवान से आपके लिए कभी बड़ा घर, कभी बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा नहीं मांगती। आरव ने पूछा, तो फिर क्या मांगती हो। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, बस यही कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। आरव की आंखें भी नम हो गईं। उसने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, और तुम भी एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी दूर चला जाऊं, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे। काव्या ने हंसते हुए कहा, पक्का वादा। आरव ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा, राखी का धागा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उस दिन उन्हें समझ आया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ राखी बांधने और मिठाइयाँ खिलाने का नाम नहीं है। यह रिश्ता है बचपन की लड़ाइयों का, छोटी छोटी शरारतों का, एक दूसरे की चिंता का और बिना कहे एक दूसरे का साथ देने का। कभी भाई बहन को डांटता है, कभी बहन भाई की शिकायत करती है, लेकिन जब दुनिया के सामने बहन अकेली पड़ती है तो भाई सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। और जब भाई अपनी परेशानियां किसी से नहीं कह पाता तो बहन उसकी खामोशियां भी पढ़ लेती है। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि रिश्ते महंगे तोहफों से नहीं बल्कि सच्चे प्यार और साथ में मजबूत होते हैं। इस रक्षाबंधन अगर आपका भाई या बहन आपसे दूर है तो एक बार फ़ोन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना चाहता हो। और अगर भाई बहन आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता हमें जन्म से मिलता है और दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हर भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्यार, विश्वास और खुशियाँ बनाए रखें। अगर आपको यह छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई या बहन के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मेरे भाई बहन के लिए मेरा प्यार हमेशा बना रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।